आफ्ताब। आज जब ये फिल्म बहुत जल्द दर्शकों के बीच होगी, मैं खुद देखूंगा। इस फिल्म में जो है सबसे ज्यादा चीजें जो पसंद आई होंगी आपको, जो चीज जो शेयर की जाती है, जिससे स्टोरी डिस्क्लोज ना हो या लोगों को जो है वो चीजें पसंद आई। सबसे पहले फिल्म की कहानी कैसी है, उसके बाद जो किरदार मुझे मिलने वाला है उसकी क्या भूमिका होगी, उसे मैं कर पाऊंगा या नहीं, उसमें मुझे रुचि हो रही है या नहीं, तत्पश्चात कैमरा के सामने जाकर के इसे निभा पाऊंगा कि नहीं, और निभाने के बाद क्या ये दर्शकों को पसंद आएगा कि नहीं। ये सारी बातें होती हैं प्रत्येक फिल्म में, और इसी दायरे में रह करके हम लोग काम करते हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहले कहानी हमें पसंद आनी चाहिए, क्या हमारी भूमिका है, कौन इसे बनाने वाला है, क्या वो ठीक से बनेगी नहीं बनेगी, क्या मैं उस किरदार को निभा पाऊंगा नहीं निभा पाऊंगा। ये चुनौतियां होती हैं हर कलाकार के जीवन में, मैं ऐसा मानता हूं। मेरे जीवन में तो है ये, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। सर, इन चुनौतियों से समय निकालना, और समय के साथ साथ कई ऐसे ब्लॉग पर जो है आपको देखा जाता है, ट्विटर पे देखा जाता है, कैसे समय निकल पाता है? आते जाते बस करते रहते हैं, और रात को सोने से पहले एक आध घंटा बैठ के इसको निकाल लेते हैं। समय निकालना एक अपने आप में बड़ी कला होती है कि लोगों के लिए समय मन होना चाहिए आपको निकालने के लिए, और इसमें कोई कलागिरी नहीं है, इसमें समय निकल आता है। और क्योंकि अब एक ये नियम बन गया है, मैं तो इसे नियम ही समझता हूं, प्रतिदिन लिखना है उसमें, तो वो प्रतिदिन लिखता रहता हूं। सर, बॉलीवुड ही नहीं, टेलीविजन में भी जो है आपके अभिनय, आपकी आवाज को जो है सराहा गया है। यहां तक कि जैसे गुजरात की बात की जाए, गुजरात में जो है बुलाकर जो है ब्रांड एम्बेसडर रखा गया। वहां ऐसा लग रहा है कि अगर अलग अलग स्टेट्स में का जो है अगर इसी तरह से प्रचार किया जाए, कहीं भी अगर देश के लिए कहीं भी अगर आवश्यकता होगी, और किसी भी काम के लिए जिसमें समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो सके, उसमें मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, और किया है। गुजरात ही नहीं, अभी मध्य प्रदेश में भी किया है मैंने, छत्तीसगढ़ में भी अभी ऐसी संभावना है। बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनके ऊपर साउंड एंड लाइट शो होता है, वहां पर मैंने अपनी आवाज देकर के उसके चरित्र के बारे में, उसका जो इतिहास है उसके बारे में वर्णन किया है। हाँ, कहीं भी किसी भी प्रांत में, किसी भी देश के कार्य में, अगर देश की भलाई के लिए अगर कुछ भी करना हो उसमें हम करेंगे। अब चिकित्सा में देखिए, अभी जैसे डायबिटीज के लिए मैं काम करता हूँ, पोलियो के लिए काम 2 बूंद जिंदगी के, उससे कम से कम 8 साल काम करने के बाद भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है। हम अभी एक टीबी कैंपेन में भी अभी हमने अपनी अनुमति दी है, उसमें काम भी किया है। ये महाराष्ट्र से उसकी शुरुआत हुई, देश को टीबी मुक्त बनाना, और अभी चर्चा चल रही है, और अब उसका काम भी निर्धारित होने वाला है हेपेटाइटिस को लेकर, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है वो भी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है कई बार। तो एक अवेयरनेस जगाना, उनको बताना कि किस तरह से इसका इलाज हो सकता है, किस तरह से इसको पकड़ा जा सकता है, इन सारी बातों को लेकर के एक अभियान हम अभी शुरू करने वाले हैं, तो उसमें भी संलग्न है। सर, जब भी आपसे बात कोई करता है तो उसमें सबसे बड़ी शख्सियत जो याद आती है वो बाबूजी जी। उनकी कविता, उनके जो है बोल, और वो भी आप जब उन चीजों को जो है आप खुद जब डिलीवर करते हैं तो आपके अंदर एक अलग जोश देखने को मिलता है, एक आंखों में एक अलग चमक जो है दिखती है। आज जब आवाज की बात हो रही है तो क्या बाबूजी की कोई कविता या कोई जो चीज उन्हें डेडिकेट की जाए या उन्हें जो है याद किया जाए? इतनी सारी कविताएं बाबूजी ने लिखी है, और वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके लेखन में जितना कुछ भी है उसे हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पूर्ण तरह से कर नहीं पाएंगे, और ना ही हमें इतनी क्षमता है कि हम कर पाएं, लेकिन यदा कदा कभी कभी कुछ पंक्तियां उनकी याद आती रहती हैं, जो हमारे जीवन में, आम जीवन में उनका हम उपयोग करते रहते हैं, और इसी तरह करना भी चाहिए। प्रतिदिन हम उनकी याद में रहते हैं। देश के जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं,
बाबू जी की कविताओं की अगर बात की जाए, उन कविताओं से जो है उन हालात को जोड़ने की, बुराइयों को पीछे ढकेलने की और अच्छाइयों को अपनाने की बात कही जाती है। क्या कभी मोदी जी से इस बारे में चर्चा हुई कि नहीं, ऐसी कोई चर्चा किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, किसी मुद्दे को लेकर? नहीं, ऐसा कोई तो नहीं था। गुजरात के टूरिज्म के बारे में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय उन्होंने कहा था और वो हमने कर दिया। उसके बाद कोई ऐसा भूमिका तो अभी आई नहीं, लेकिन यदि आएगी तो मैंने जैसे कहा, मैं हमेशा काम करने के लिए तैयार हूं। सर, आज समिता से पहले कई फिल्में जिसमें आपकी आवाज, चाहे अग्निपथ की बात की जाए या कुली की बात की जाए, कुली के वक्त की बात मुझे एक घटना याद आती है। उस समय बहुत छोटा था, हालांकि फिल्म मैंने कई बार देखी। उसमें जो है ये कहा जा रहा था कि आपके गले से एक नली निकाली गई थी, जिसके चलते आपकी आवाज में थोड़ा सा कोई फर्क आया था कि कुछ। कुली में? जी ना, कुली में तो साधारण आवाज थी। अग्निपथ की शायद आप बात कर रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद जो है उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो आपकी आवाज में जो है, मतलब उन डायलॉगों की अगर बात की जाए या आज की, वो कौन सी ज्यादा चीजें ज्यादा मिस होती है कि नहीं वो चीजें जैसे अग्निपथ की? वो आवाज में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा नहीं कि कुछ नली निकाल दी गई और कुछ नहीं। ऑपरेशन के वक्त जब कोई नली लगाई गई थी उसके बाद, हाँ, वो हमारे जो ट्रैकेस्टमी होती है सांस लेने के लिए, तो वो मशीन जो है बड़ी बारीक तरीके से उसको लगाना पड़ता है, क्योंकि जरा सा भी अगर हिल जाए वो तो आपकी आवाज हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। उसके बारे में शायद आपने कहीं पढ़ा होगा जी, लेकिन वो ईश्वर की कृपा रही, वो ठीक हो गया। तो आज अग्निपथ की अग्निपथ वो अलग तरीके से बोलने का एक वो था, क्योंकि एक शख्स थे जो इस तरह बोलते थे, तो डायरेक्टर जो थे मुकुल आनंद, उनको लगा कि यदि इस तरह की आवाज हो तो अच्छा रहेगा, तो उस सेट पर ही हमने निर्धारित किया कि वैसी आवाज होगी। शमिताभ के तो डायलॉग शायद आप, क्योंकि अभी ना बोल पाएंगे क्योंकि अभी तो फिल्म रिलीज पे है, लेकिन जितना भी ट्रेलर वगैरह में सुनाया जा रहा है वो सब कहानी से ही संबंधित है।